आखिर जैसा भी है वो है तो तुम्हारा पति। एक बहुत ही इमोशनल कहानी। अरे शोभा, लगता है कोई बहुत अच्छे पुण्य किए हैं हमारी सिद्धि बिटिया ने, जो ऐसा घर घराना मिला है। सिद्धि के दादा ने सिद्धि की माँ को बोलते हुए कहा। इतना शानदार घर, 10 तो कारें खड़ी थी। अभय के पिताजी ने कहा, हमें बस सिद्धि जैसी संस्कारी लड़की चाहिए और कुछ भी नहीं। सच में भाग्य खुल गए हमारी बेटी के। सिद्धि के पिताजी की बातों में उनकी खुशी झलक रही थी। थोड़े दिन पहले ही पंडित जी सिद्धि के लिए अभय का रिश्ता लाए थे। अभय के घर वालों ने सिद्धि को किसी विवाह समारोह में देखा था, वहीं उन्हें सिद्धि पसंद आ गई। अभय का परिवार काफ़ी समृद्ध था। जब से अभय का रिश्ता सिद्धि के लिए आया, घर में चहल पहल सी हो गई। सिद्धि ने इसी साल अपना ग्रेजुएशन पूरा किया था। हर लड़की की तरह उसके भी सपने थे। वो इतनी जल्दी शादी करना तो नहीं चाहती थी, पर सपनों सरीखी राजकुमारी वाली दुनिया छोड़ना भी नहीं चाहती थी। रविवार के दिन अभय के परिवार वाले सिद्धि को देखने आए। सिद्धि उन्हें पहले ही पसंद थी, तो ये मिलना महज एक औपचारिकता भर थी। सिद्धि जब चाय लेकर आई, उसने कनखियों से अभय को देखा। वो दिखने में उसे काफ़ी अच्छा लगा। उसी दिन सिद्धि का रिश्ता पक्का हो गया। सिद्धि की होने वाली सास ने बातों ही बातों में सिद्धि को बताया कि अभय काफ़ी शर्मीला है और जल्दी से किसी से घुलता मिलता नहीं। 2 महीने बाद की शादी की तारीख तय हो गई। सिद्धि को ये सब एक परी कथा सरीखा लग रहा था। उसने सोचा ही नहीं था एक दिन सपनों का राजकुमार सच में उसे मिल जाएगा, जो उसे राजकुमारी बनाकर रखेगा। जब उनकी सगाई हुई तो उसे मिले तोहफों को देख सारे रिश्तेदारों और उसकी सहेलियों की आंखें चुंधिया गई। कईयों को तो सिद्धि की किस्मत से रश्क होने लगा। समय पंख लगाकर उड़ रहा था। सिद्धि का परिवार जोरों शोरों से शादी की तैयारियों में लगा था। सिद्धि की सास उसे कहती कि बस अब उनसे और इंतजार नहीं हो रहा, वो जल्द ही अपनी बेटी को घर लाना चाहती हैं। अब ऐसे जब भी सिद्धि बात करती, वो कुछ देर बात करके फ़ोन अपनी मम्मी को दे देता। देखा सिद्धि, मैंने कहा था ना, बहुत शर्मीला है मेरा अभय, कभी भी लड़कियों की तरफ आंख उठाकर देखता भी नहीं। तुम ही उसकी ज़िंदगी में आई पहली लड़की हो। मैं माँ हूँ ना, सब समझती हूँ कि जैसे मुझे तुम्हारा इंतज़ार है, उससे ज़्यादा बेसब्री से वो तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है। पता है, उसने तो हनीमून के लिए अभी से स्विट्जरलैंड की टिकट बुक करवा ली है। अभय की माँ ने जब ये सिद्धि से फ़ोन पर ये सब कहा तो सिद्धि शर्मा गई। सिद्धि सपनों के संसार में गोते लगाने लगी। 3 महीने कब निकले पता ही नहीं चला। धूमधाम से सिद्धि और अभय की शादी हो गई। सभी रस्मों के बाद सिद्धि अपने ससुराल आ गई। सिद्धि की शादी की पहली रात थी। सिद्धि काफ़ी घबराई सकुचाई थी। सिद्धि जैसे ही अपने कमरे में गई, उसने देखा अभय गहरी नींद में सो रहा है। सिद्धि उसे अपलक निहारती रही। शादी की इतनी गहमा गहमी रस्में, फिर फ्लाइट का सफ़र, थकान होना तो लाजमी है। अगली सुबह जब गिलास गिरने की आवाज़ से सिद्धि की नींद खुली, उसने देखा अभय बदहवास सा खड़ा है और उसके सारा सामान फेंक रहा है। उसने अभय को रोकने की कोशिश की, मगर अभय ने उसे ही धक्का दे दिया। सामने दरवाज़ा पीटने की आवाज़ आ रही थी। सिद्धि ने भागकर दरवाज़ा खोला तो सामने अभय की माँ खड़ी थी। बंसी काका, हरिया, अभय की माँ ने कहा तो 2 नौकरों ने कसकर अभय को पकड़ लिया। अभय की माँ ने उसे शांत किया और एक इंजेक्शन लगाया। थोड़ी ही देर में अभय शांत हो गया। दोनों नौकरों ने मिलकर उसे पलंग पर लिटा दिया। सिद्धि भौचक्की सी खड़ी सब देख रही थी। कुछ नहीं बेटा, तुम डरो मत, बस कभी कभी ऐसा हो जाता है। उसे एक छोटी सी न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है, तो हो जाता है, सिद्धि की सास ने उसे कहा। सिद्धि एकटक उन्हें देखती रही। सिद्धि, ब्रेकफास्ट रेडी है, तुम जल्दी फ्रेश होकर नीचे आ जाओ, सिद्धि की सास ने सिद्धि को बोला और चली गई। सिद्धि ने अभय को देखा, वह बेसुध सा पलंग पर लेटा था। सिद्धि को ऐसा लगा कि वो कुछ सोच ही नहीं पा रही है। वो तैयार होकर नीचे पहुंची, मगर आप लोगों का सब ड्रामा पूरा हो गया तो मैं आज लंदन वापस जा रहा हूँ। अभय के छोटे भाई अयान की आवाज़ सिद्धि ने सुनी। थोड़ी ही देर में अयान सूटकेस के साथ घर निकल गया। सिद्धि को कुछ समझ नहीं आ रहा था। बैठो ना बेटा, खड़ी क्यों हो, अभय के दादाजी ने कहा। सिद्धि ने उनके पांव छुए। सौभाग्यवती भव, दादाजी ने आशीर्वाद दिया। चिंता मत करो बेटा, सब ठीक है, तुम नाश्ता करो। बंसी, जरा बहू को जूस ला कर दो। दादाजी के कहने पर सिद्धि ने अनमने मन से नाश्ता किया, पर हजारों सवाल उसके दिमाग में थे। अब तो ये रोज का हो गया था। हर दिन अभय को इंजेक्शन दिए जाते। जब तक वो दवाइयों के नशे में रहता, वो शांत रहता। जब उसे दवाइयाँ नहीं दी जाती, वो किसी जानवर की तरह हिंसक हो जाता। सिद्धि को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो अपने परिवार वालों से बात करना चाहती थी, मगर जब भी वो फ़ोन के आसपास होती, कोई ना कोई खड़ा रहता।
उसके घर से भी फ़ोन आए पर सिद्धि को बोलने का मौका ही नहीं दिया अभय की माँ ने। एक तरह से नज़रबंद हो गई थी वो घर में। एक हफ्ता निकल गया। सिद्धि को घर के नौकरों से ही पता चला कि अभय काफ़ी सालों से मानसिक रूप से बीमार है और लंबे समय से उसका इलाज चल रहा है। सिद्धि टूट गई। अगले दिन उसने हिम्मत जुटाकर कहा, दादाजी, मम्मी, पापा जी, क्यों आपने मुझे इतने बड़े धोखे में रखा? आप जानते हैं अभय के हालत के बारे में? क्यों आपने मेरी ज़िंदगी बर्बाद की? कहते हुए सिद्धि सुबक पड़ी। बेटा, अभय का ट्रीटमेंट चल रहा है, देखना वो जल्द ही अच्छा हो जाएगा। तुम चिंता क्यों करती हो? बुरा समय ये भी जल्दी निकल जाएगा। और फिर सब कुछ तो है तुम्हारे पास, तुम बस बोलो और वो चीज़ हाजिर है। और क्या चाहिए एक लड़की को? दादाजी ने कहा। और क्या चाहिए? मैं कोई कठपुतली नहीं हूँ, जीता जागता इंसान हूँ। इतना बड़ा धोखा देने के बाद भी आप ये बोल रहे हैं? सिद्धि ने लगभग चीखते हुए कहा। सिद्धि, आवाज़ नीची रखो। तुम जैसी लड़की जो कभी सपने में भी नहीं सोच सकती, आज वो सब तुम्हें मिल रहा है और तुम दादाजी से इतनी बदतमीजी से बात कर रही हो? अभय की माँ ने चिल्लाते हुए कहा। बहू, शांत रहो। देखो सिद्धि बेटा, तुम बहुत समझदार लड़की हो और आखिर जैसा भी है वो है तो तुम्हारा पति। इसका ध्यान रखना, सेवा करना तो तुम्हारा फर्ज है। कोई बात नहीं, अभी तुम गुस्से में हो जाता है कभी कभी। देखना, तुम्हारी सेवा और साथ से अभय जल्दी ठीक हो जाएगा, दादाजी ने कहा और सब चले गए। देखो सिद्धि, तुम्हारे पापा आए हैं, चलो आओ नीचे आओ, सिद्धि की सास ने आवाज़ दी। सिद्धि की शादी को लगभग 1 महीना होने आया था। हर दिन उसके लिए पहाड़ जैसा था। वो नीचे गई। उसके पापा नीचे हॉल में दादाजी से बातें कर रहे थे। चलो, सोच क्या रही हो? सिद्धि की सास ने कहा। वो सिद्धि को घर ले जाने आए हैं। उसकी पग फेरे की रस्म भी बाकी है। घर में सब उसको बहुत याद कर रहे हैं। इतनी दूर जो चली गई है, इसकी माँ का तो दिल ही नहीं लग रहा। सिद्धि के पापा दादाजी से बोल रहे थे। देखिए समधी जी, इसी हफ्ते तो सिद्धि और अभय यूरोप जा रहे हैं। फिर थोड़ा समय सिद्धि बिटिया हमारे लंदन वाले घर में भी रह लेगी। आपकी बेटी बड़े आराम से है, आप चिंता मत कीजिए, अभय के पिताजी ने कहा। सिद्धि बैठक हॉल में आ गई। पापा को देख वह उसकी रुलाई फूट गई। अरे मेरी लाडो, क्यों रो रही है? मैं तुझे लेने आया था पर मुझे नहीं पता था तू और अभय जी घूमने जा रहे हो। कोई नहीं, तू वापस आए तो फ़ोन कर देना, मैं तुझे लेने आ जाऊंगा, सिद्धि के पापा ने कहा। सिद्धि उनसे अकेले में बात भी नहीं कर पाई। सिद्धि ने बहुत कोशिश की मगर उसका हर प्रयास विफल रहा। चलो भाई साहब, आत्मा तृप्त हो गई बेटे का सुख देखकर। मैं अभी निकलता हूँ, आज शाम की ट्रेन है मेरी, सिद्धि के पापा ने कहा और वो निकलने लगे। सिद्धि ने पापा के पांव छुए और उन्होंने सिद्धि को गले लगा लिया। सिद्धि ने सबसे नज़र बचाकर एक चिट उनके हाथ में पकड़ा दी। सिद्धि के पिताजी बाहर आ गए। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि सिद्धि ने उन्हें वो कागज का टुकड़ा क्यों दिया। कहीं ना कहीं उन्हें लग रहा था कि सब कुछ होते हुए भी सिद्धि के चेहरे पर वो चमक नहीं थी। उन्होंने वो चिट खोला। उस पर सिद्धि ने सिर्फ एक लाइन लिखी थी, प्लीज़ पापा, मुझे यहाँ से ले चलो। सिद्धि के पापा का मन अनहोनी की आशंका से कांप गया। आधे घंटे बाद ही वो फिर सिद्धि के घर पर गए। समधी जी, अभी अभी घर से फ़ोन आया है, सिद्धि के दादाजी की तबीयत बहुत ख़राब है, मुझे सिद्धि को ले जाना पड़ेगा, सिद्धि के पापा ने कहा। थोड़ी देर में सिद्धि अपने पिता के साथ ट्रेन में थी। सिद्धि के पिताजी ने उसे सवाल किया पर वो शून्य में ताक रही थी। घर पर जैसे ही माँ ने उसे गले लगाया, वो फफक फफक कर रो पड़ी। सब पर मानो पहाड़ टूट पड़ा। किसी को भी यकीन नहीं हो रहा था कि उनकी लाडली के साथ ऐसा कुछ हो सकता है। सिद्धि मैम, क्या हुआ? कहाँ खो गई आप? आपको शादी में ज़रूर आना है। सच में नीरज और उनकी फैमिली इतनी प्यारी है। मम्मी पापा भी बहुत खुश हैं कि इतने बड़े घर में मेरा रिश्ता हुआ है। राखी बोलती ही जा रही थी। राखी, मैं सच में तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ, पर क्या तुम्हारे परिवार ने सारी ज़रूरी जानकारी जुटाई? लड़के और उसके परिवार के बारे में? अभी सगाई और अगले हफ्ते शादी। प्लीज़ राखी, पहले सब अच्छे से पता लगाओ। राखी चौंक गई। क्यों सिद्धि मैम उससे ये सब कह रही हैं? 3 दिन बाद ही राखी का फ़ोन आया। मैम, आप सही कह रही थी, वो लड़का और उसका परिवार ठीक नहीं है। आपकी वजह से ही हमने और छानबीन की, हमने ये रिश्ता तोड़ दिया। थैंक यू मैम फॉर सेविंग माई लाइफ, राखी बोल रही थी। सिद्धि के चेहरे पर मुस्कान आ गई। जो काम वो नहीं कर पाई, आज किसी और की ज़िंदगी को बचाकर उसने कर लिया। उसने हार नहीं मानी, न मानेगी। राखी को उसने दूसरी सिद्धि नहीं बनने दिया। जिंदगी थम जाने का नाम नहीं है, ये उसने समझ लिया था।
सिद्धि मैम आज क्लास नहीं लेंगे क्या? उसके स्टूडेंट्स उसका इंतज़ार कर रहे थे। अभी आई। सिद्धि मुस्कुराती हुई अपनी क्लास में चली गई। दोस्तों, सिद्धि की कहानी हमारे ही समाज की एक सच्ची कहानी है। शादी एक ऐसा बंधन है जो गूढ़े गुड़ियों का खेल नहीं, मगर न जाने क्यों कई बार जीवन के इतने बड़े फैसले को हम किस्मत के भरोसे छोड़ देते हैं। सिर्फ बाहरी दिखावा कुछ नहीं होता, हकीकत तो यह है जो दिखता है वो हो ये जरूरी नहीं। न जाने कितनी ही सिद्धि हैं जो इस धोखाधड़ी का शिकार बनती हैं। इसलिए दोस्तों, मेरा अनुरोध है कि शादी जैसा बड़ा फैसला लेने के लिए अच्छी तरह से जांच परख की जाए। आशा है कहानी जरूर पसंद आई होगी। अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। ऐसे नैतिक परिवर्तनशील विचारों को अपने मित्रों और प्रियजनों के साथ भी शेयर जरूर करें ताकि सोच व जीवन मूल्यों का दायरा विकसित हो। आपसे अनुरोध है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो ऐसी ही नई नई शिक्षाप्रद मनोरंजक कहानियाँ सुनते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कहानी अंत तक सुनने के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिर मिलते हैं मेरी अगली कहानी में। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए और ऐसे ही कहानियाँ सुनते रहिए।